अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मकाम पर जो इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहू के ज़हूर के बाद ये जगह, ये मकाम आपका घर बनेगी। और यहाँ पे जब ज़ायरीन अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर दाखिल होने से पहले इज़्न दुखूल पढ़ते हैं, कुरान की आयात पढ़ते हैं, उसके बाद तस्बीहात अरबा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सलाम करने के बाद दाखिल होते हैं। इराक़ में जब ज़ायरीन दाखिल होते हैं तो इराक़ में नजफ़, करबला, सामरा, काज़मीन, जब नजफ़ में आते हैं तो नजफ़ में कूफ़ा की तरफ ज़रूर जाते हैं। जब कूफ़ा की ज़ियारत के लिए निकलते हैं तो इस मकाम पर, जिस मकाम का नाम मस्जिद सहला है, मस्जिद सहला को सहला क्यों कहा जाता है, इसकी फ़जीलत क्या है, इस कौन कौन से मकामात हैं, घर बैठ के ये तमाम मनाज़िर देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी इतना खूबसूरत मकाम और मुक़द्दस जगह की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ जिसके बाद आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये वीडियो मेरी अमानत है, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, इस ऐसे मकाम पर यहाँ पर मौजूद हूँ जिसको आज मैं आपको मुकम्मल तरीके से ज़ियारत भी कराता हूँ और उसकी फ़जीलत भी बताता हूँ और एक एक मकाम की निशानदेही भी करता हूँ ताकि आने वाले ज़ायरीन जो बगैर सालार के आते हैं, बगैर गाइडर के आते हैं, वो बआसानी इस मस्जिद की, इस मकाम की ज़ियारत कर सकें। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सहला, और सहला कहते हैं रेती, क्योंकि इस मस्जिद के नीचे जो ज़मीन है वो मिट्टी नहीं है बल्कि रेती है, जिस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद सहला कहा जाता है। ये शहर कूफा में, इराक़ में वाक़, और यहाँ पर जो मेन शब होती है वो शब बुध है, यानी दुआए तवस्सुल की रात। यहाँ पर जो जिस मस्जिद के गुंबज़ के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, जिस मकाम के ऊपर ये गुंबज़ और मीनार हैं, ये जगह जो है मंसूब है साहिबुल असर वल ज़मान। मैं अंदर जाके तमाम मकामात की ज़ियारत भी कराता हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात हैं जिसमें इमाम ज़माना का मकाम, मकाम इमाम मेहदी जैसे कहते हैं, मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिसकी आपको ज़ियारत कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसी तरह मकाम इमाम ज़ैनुल आबदीन हैं और इसी तरह मकाम इदरीस, मकाम हूद, सालेह। और कहा जाता है कि जिन नबियों ने मस्जिद कूफा में अल्लाह की इबादत की, उन्हीं नबियों में जो है मस्जिद सहला में भी अल्लाह की इबादत की रुकन था। यहाँ पर जो मुसाफिर होते हैं, जो ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ वो पूरी पढ़ते हैं, और बेहतर है कि 4 रकातें मुसाफिर भी तमाम नमाज पूरी पढ़ता है। और यहाँ पे जो मकामात हैं और ये मस्जिद को फ़जीलत ये हासिल है कि अक्सर नबियों का ये मस्जिद घर रही है। यहाँ पर जब ज़ियारत के लिए ज़ायरीन आते हैं इराक़ के लिए, तो इराक़ में जब वो करबला जाते हैं, नजफ़ जाते हैं, सामरा, काज़मीन, जब वो नजफ़ पहुँचते हैं तो कूफ़ा शहर में ज़रूर जाते हैं जहाँ पे इमाम अली का घर, मिसम तमार का, जनाब कुमैल का, मस्जिद हन्नाना, इसी तरह मस्जिद कूफ़ा के जनाब सफ़ीर इमाम हुसैन मुख्तार सक़फ़ी, हानी इब्न अरवा, मक्तलगाह इमाम अली, मकाम इमाम जो है सज्जाद अलैहिस्सलाम। इस तरह अंबियाओं के मकामात यहाँ पर हैं। मौला अली का घर मौजूद है वहाँ पर, का दारुल हमारा वहाँ पर मौजूद है। उसी मस्जिद कूफ़ा के 10-5 मिनट गाड़ी पे जब आएंगे तो मस्जिद सहला। इसी मस्जिद में दाखिल होते हुए इज़्न पढ़ना होता है, सलाम पढ़ना होता है, आयात कुरान की तिलावत करनी होती है, उसके बाद दाखिल होता है। जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो ये मकामात नज़र आते हैं, जिनमें सबसे पहले जो मकाम है वो मकाम इमाम जाफ़र सादिक जो सेंटर पे वाक़ है, जहाँ पर बुध की शब 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है मगरिब और इशा के दरमियान। और वो नमाज जब पढ़ने के बाद आप कोई भी इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहू से दुआ मांगे कि वो दुआ आपकी कबूल होगी। सवाल ये पैदा होता है कि शाकिर भाई, ये जो आपने 2 रकात नमाज कही है, आया हम अपने पाकिस्तान में भी बुध की शब ये नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं, और अपनी हाजत को इमाम ज़माना के हवाले कर दें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हाजत रवाई होगी। ये मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो मस्जिद सहला के सेंटर में वाक़ है। ये मकाम जो भी ज़ायर यहाँ पे आता है इस मकाम पे ज़रूर ज़ियारत करते हैं। अल्लाह आपको और आपके अहल खाना को भी ये ज़ियारत नसीब करें। ज़ायरीन जब इराक़ आते हैं इस मकाम पे ज़रूर, इस मस्जिद में ज़रूर आते हैं। फिर यहाँ से जैसे मेन जो जगह है जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं जिस मकाम की वजह से, वो मकाम आपके सामने जूम करके दिखाता हूँ। मकाम इमामुल मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहू।
اتنا خوبصورت، اتنی بیوٹیفل یہ مسجد پہلے بالکل کچی بنی ہوئی تھی، اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، تقریباً 2 سال پہلے اس کا افتتاح ہوا، ابھی تک جو ہے تعمیراتی مراحل سے گزرتی ہوئی یہ مسجد جا رہی ہے۔ یہاں جیسے اندر داخل ہوں گے تو یہاں پہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا مقام ہمیں دیکھنے کو نظر آئے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مسجد ہے، اور جیسے اندر داخل ہوتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت مسجد سہلا کے، یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نام سے منسوب ہے۔ خصوصاً یہ جو مخصوصی ہوتی ہے وہ 15 شعبان پہ یہاں پر پورے عراق کے مومنین و دنیا کے مومنین یہاں پہ آتے ہیں زیارت کے لیے، امام کو عریضہ پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے سلام کیا جاتا ہے، امام کے ظہور کی دعا مانگی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہاں پہ جو دعا مانگی جائے امام کے ظہور کی، ہم بھی وہی دعا مانگیں کہ آپ کو دکھاتا ہوں بیوٹیفل مسجد یہاں پر کتنی خوبصورت اس کو جو ہے نقش کاری کی گئی ہے، جسے آپ دیکھنے کے بعد یقیناً کہیں گے ویری بیوٹیفل۔ میں آپ کا کامنٹس ضرور پڑھوں گا اور اس میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیا الفاظ لکھے ہیں، آپ کی عریضہ بھی پڑھی جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ آپ سب کو اس مقامات کی زیارت نصیب کرے، جو آ چکے ہیں ان کو دوبارہ جو نہیں آئے ان کو جلد نصیب ہو، الہی آمین۔ اسی مقام یہ مسجد جہاں مقام امام صاحب العصر و زمانے اس لیڈیز کی طرف مقام امام زین العابدین ہے، اس میناروں کے نیچے، وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے۔ یقیناً آپ مومنین کے دل کی خواہش ہوگی کہ شاکر بھائی ہمارے لیے دعا کریں، میں دعا گوں آپ سب کے لیے۔ آپ کو لے کے چلتا ہوں مقام امام زین العابدین۔ مقام امام زین العابدین کے جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، آپ سوچیں گے شاکر بھائی مقام کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقام یہ کہ یہاں پر کسی نبی نے اس کی عبادت کی جگہ رہی ہے، یا وہ نبی یہاں پر آیا اور رہا اور اس کی جگہ رہی ہے، رہائش گاہ رہی ہے۔ تو خصوصاً اکثر جو مقامات ہوئے وہ عبادت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو جس بھی نبی سے یا امام زادے سے یا امام سے منسوب ہوتا ہے تو اس کو احتراماً مقام کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقامات بہت ہیں یہاں پر۔ دوسرا عمل یہ کہ آپ اس مسجد میں جس مقام کو جہاں دکھا جائے کہ پتہ چلے کہ مقام ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس مقام کی، اس نبی کی ہو یا وہ کسی بام سے منسوب۔ چلتے مقام امام زین العابدین، یہاں پر جب زائرین آتے ہیں، اندر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام امام زین العابدین۔ یہ ضروری ہوتا ہے نہیں، یہ واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے، آپ اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی، مگر 2 رکعت امام زمانہ ضرور پڑھیں۔ الہی آمین، اللہم اجل ولیک الفرج، الہی آمین، الہی۔ آئیں مقام امام زین العابدین، اتنا خوبصورت، کیا خوبصورت یہ نقش کاری اور یہ سارا کام ایران کے مومنین کا ہے، کیا ہی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت پتھر نہیں دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے فیروز جو ہوتا ہے پتھر، اس کی چھوٹا سا نگ بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ بہت کم زائرین اس کو خریدتے ہیں، مگر پورے فیروز کے پتھر کی ایک اینٹ بنی ہوئی ہے اتنی بڑی، اور اس پہ نقش کاری کی ہے امام زین العابدین کی۔ یہ میں نے پوری دنیا میں صرف اس مقام پہ دیکھی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے آپ کو یہ فیروز کا پورا ریئل پتھر ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے نشا پوری ہے، نشا پوری ایک چھوٹا سا پتھر بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے۔ یہ فیروزے کی پتھر پر
मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेहराब इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये सामने आपको दिखा देता हूँ, फेरोज़े का पत्थर रियल, ओ माय गॉड। क्या ही खूबसूरत मकाम है यहाँ पर, मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन नसब है। मेरे गरीब इमाम आप सबको अपनी ज़ियारत नसीब करे, जन्नत बकी की इलाही आमीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पे इबादत की और आपका महराब यहाँ पर है, जिस वजह से इस मकाम को मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इसके अलावा अंबियाओं की कब्रें हैं। अक्सर ईरान के ज़ायरीन होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अब शब बुध जब इधर आएंगे तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं हुई यहाँ पर, और एक इतना खूबसूरत मौसम मिलेगा। और फिर मगरिब और इशा के दरमियान जो 2 रकात है जो पढ़ी जाती है, उसकी नीयत ये है कि 2 रकात इमाम ज़माना कुर्बतन इल्लल्लाह, ये पढ़ के जो नमाज या जिस तरह का इंसान नमाज़ पढ़ता है तो कहते हैं कि किस तरह बीबी शरीफ़ा की नमाज़ पढ़नी चाहिए। बीबी शरीफ़ा की 2 रकात कुर्बतन इल्लल्लाह, मौला अली की 2 रकात कुर्बतन इल्लल्लाह, ज़ियारत इमाम हुसैन कुर्बतन इल्लल्लाह, तो इस तरह आप कर सकते हैं। जो आने वाले ज़ायरीन उनको एक पैगाम देना चाहूँगा, दुनिया भर से जहाँ पे भी ज़ायरीन आ रहे हैं, जब इराक़ आएँ ज़ियारत के लिए तो अपने पास जो करेंसी लाते हैं वो आप डॉलर में लेकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर किसी मुश्किल का सामना ना पड़े। ये वीडियो में इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ज़ायरीन काफ़ी यहाँ पर आके परेशान होते हैं कि शाकिर भाई हम पाकिस्तानी इंडियन करेंसी लाते हैं, रेट कम मिलता है। तो इस वीडियो में कसरत से मोमिनीन देखते हैं कि आपको ये पैगाम भी दे दूँ, चाहे आप UK से आएँ, ऑस्ट्रेलिया से आएँ, दुनिया के किसी भी कोने से आएँ, इधर आप डॉलर लेकर आएँ और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि करेंसी आपको रेट अच्छा मिलेगा, इसमें आपकी ज़ियारत डिस्टर्ब नहीं होगी इन मामलात की वजह से। चलें, इन कोनों पर जो मकाम है यहाँ पर लिखा हुआ है, मकाम अंबिया सालिहीन, हूद व सालेह, मकाम खिज़र, हज़रत इद्रीस का घर, हज़रत इद्रीस जिसने लिखना, कपड़ा बनाना और इस तरह के उन्होंने काम सबसे पहले सिखाया था, अल्लाह ने उसको ये इल्म दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है हज़रत इब्राहीम का मकाम है। तो इन नबियों ने यहाँ पे इबादत की है, जिस वजह से मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, ए अल्लाह जिसने अभी तक इन मकामात की ज़ियारत नहीं की उन सबको ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मौला, मेरे आका इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजो के, ए अल्लाह उनका ज़हूर में ताजील फरमा, उनके अंसार में हमें शुमार फरमा, इलाही आमीन। जो बेरोज़गार उनको रोज़गार, जो परेशान उनकी शफा, जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगा कि शाकिर भाई इन मकामात जहाँ जहाँ जाते हो हमारे लिए दुआ करें, या अल्लाह उन सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेनसीब उनको नसीब अता फरमा, जिनको रिज़्क़ नहीं है रिज़्क़ अता फरमा, जिसको घर नहीं उनको घर अता फरमा, जिनको ज़र नहीं उनको ज़र अता फरमा। जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया उन सब के लिए दुआ गए कि इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहू आप सब की मुरादों को इंशाअल्लाह पूरी फरमाए और आपकी मुश्किल कुशाई फरमाए। और इमाम के ज़हूर के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज। अल्लाह आप सबको इस मकामात की बार बार ज़ियारत नसीब करें। मैं आपके साथ शाकिर अली नशवी इस वीडियो को ज़ियारत करने के बाद एक मरतबा इस वीडियो को अमानत समझ के दूसरे मोमिन तक ज़रूर पहुँचाना है, ताकि आपके ज़रिए से जो मोमिन ज़ियारत करेगा उसका सवाब आपको हदिया करता हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको पता है फजूल दुनिया में चीज़ें देखी जाती हैं और उसको जो है शेयर की जाती हैं, मगर जब ये इस्लामिक या इस तरह काम की जाती है तो यहाँ पे दिल रुक जाता है, हाथ भी रुक जाता है। फिर ये काम आपने नहीं करना। इस वीडियो को ये अमानत समझ के आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि दूसरे मोमिन इस मकाम की ज़ियारत करें। शायद आने वाला कोई अकेला इधर आए बगैर सालार के, इसको पता ना हो, इस वीडियो के ज़रिए से उसको मुकम्मल मालूमात हो जाएगी कि ये मकाम जो है इसकी फ़जीलत क्या है, यहाँ पे पूरी नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसकी शरफ़ क्या है, 1000 रकात के बराबर कहा जाता है। और बहुत सारी फजीलतें इमाम जाफ़र सादिक ने जिसने कहा है कि हमारा वो शिया नहीं है जो इस मस्जिद में जिसके दिल में इश्तियाक ना हो, इस तरह के बहुत बड़ी फज़ाइल मज़ीद आपको मिलेंगे। मैं आपके साथ शाकिर अली नशवी लबैक।